गाय सब चलते हैं पलवल भैया। ये प्लास्टिक का डिब्बा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें बैटरी 12% बची है। घर खड़े खड़े तो इससे क्या फ़ायदा, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने भैया ले चले जा, क्योंकि अब डेली यही काम करना, क्योंकि बैटरी तो मुझे लग रहा है इस साल मिलेगी नहीं। इसे जाके पहले सर्विस सेंटर जो इसका ऑफिस है वहाँ पे चार्ज करना, फिर सुबह फिर लेके आना, रात को फिर लगाना। भाई बहुत पछता रहा ओला लेके गाइस। सभी को सजेस्ट करूँगा ओला ज़िंदगी में कभी मत लेना। गाइस ये हो गया बहुत बड़ा लोचा। मेरी प्लास्टिक के डिब्बे में बची 2% बैटरी, यानी कि अगर तो ये जीरो हो गई तो यानी कि 40-50 हज़ार रुपये गाइस फिर मुझे अपनी दोबारा जेब से देने पड़ेंगे भाई साहब। इतनी दिमाग ख़राब हो रहा बहुत ज़्यादा। पर भगवान भाई सुन ली भाई। एक भाई अपने चार्ज करने के लिए आया था बैटरी, भाई उसकी बैटरी ले ली भाई, सॉरी चार्जिंग पॉइंट ले लिया, उससे बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। नहीं आज तो भाई साहब 40-50 हज़ार रुपये जेब से ही लग जाते भाई साहब। मतलब ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है मैंने ओला लेके भाई साहब। इसकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा बेकार है गाइस। जिसका मन कर रहा ले लेना, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। इसकी सर्विस महा बेकार। सिक्योरिटी दिक्कत नहीं है, अगर तो ये ख़राब होगी ना एक बार, 1 महीने 2 महीने तक आप भूल जाओगे सही होगी। अब मैं इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, ये 2% रह गई भैया। मैं इनकी आज तो कहानी ख़राब है एकदम गाइस। फिर गाइस सिक्योरिटी मैंने सर्विस सेंटर पे खड़ी करी गई, मतलब गांव ये पलवल में खड़ी करी, कहीं किसी किसी के पास जो जानता था। टम्पू करा गाइस, टम्पू से अब जा रहा हूँ घर। सोचने वाली बात है, सिक्योरिटी होने के बाद भी टम्पू से घर जा रहा हूँ। और बैटरी को 1 महीना हो चुका है बोलते बोलते, अभी तक कोई बैटरी मेरी नहीं, बैटरी चेंज हो रही है नहीं कुछ चेंज हो रहा। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ ओला आते हूँ। जिसने ओला ले लिया समझ लो उसने कुछ और ले लिया, समझ लेना। ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, भूल के भी ओला मत लेना। अब टेम्पो में सफ़र करना पड़ रहा, हद की बात है। 1,74,000 की स्कूटी लेने के बाद ही मुझे टेम्पो में सफ़र करना पड़ रहा गाइस। भाई साहब ज़िंदगी झंड है भाई साहब, जब से ओला लिया है। तो ना ले तो बढ़िया है, मैं तो उल्टा कर्जे में हो रहा हूँ। 2-2 किस्त चलेगी, ओला एक दिन भी नहीं चलाई है गाइस। दो एक दिन चलाई बस, बस झेल ही रहा हूँ भाई साहब। आपको ये सजेस्ट करूँगा बस ओला मत लेना, चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ। जिसका मन कर रहा ले लेना भाई साहब, और क्या कर सकते हैं। गाइस ये जो हमारे आपको हमारा फ्रिज दिख रहा है ना भाई, ये जंगला है, इससे पानी आता बार बार, बारिश होती है कल दिखा दिन करंट वरंट आ जाए, फ्रिज फक जाए। वैसी गरीबी ज़्यादा आ रही है, लेने देने पड़ जाएंगे। अभी हमें अपने लगा लिए भाई, नसैनी लगा लिए, और ये पल्लड़ फिट कर दें हम परमानेंट। अब घर के इतने बेवकूफ़ है, देख लेना कुछ देर बाद इसलिए हटा देंगे। बारिश नहीं हो रही, हटाओ इसको। कैसे इधर हो रही है हमारे चूल्हे की रोटी भाई साहब, बढ़िया वाली। आपने तो खाई नहीं होगी, देख लूँ। और आधे शहर वालों को पता ही नहीं होता चूल्हे रोटी क्या होती है। चूल्हे की रोटी पता होती है, पर ये नहीं पता होता कि नाच कहाँ से आता है। और हमारा गोलू मोलू गाइस आपको दिख रहा है, हमारा गोलू मोलू आज भाई बीमार हो गया, इसके दस्त उल्टी लग गई। रात को बेचारा बहुत परेशान था। हमारे गोलू मोलू की हालत ख़राब हो रही है भाई। अब पापा देखो मम्मी कैसे बैठे इसके पास। ठीक है गोलू मोलू तू नहीं, हमारा गोलू मोलू रुकता नहीं 1 मिनट तक अभी तक। भाई सब लगा लिया हमने नसेली, मैं चलो भैया पल्लड़ा लगा दे यार। अब जंगला छोटा लगाया मैंने, बड़ा जंगला लगाया नहीं मैंने, छोटे से काम चल जाएगा, ज़्यादा बड़े लगाएंगे छोट पड़ेगा। अब जंगला लगा लेते भाई साहब, क्योंकि इसकी वजह से भाई अगर जो हमारा फ्रिज ख़राब हो गया तो मुझे नहीं लग रहा वो दोबारा बन पाएगा। मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वो। अब सही है ना, ये पल्ला डलाया था मैं, अब मैं क्लिप लगा के इसे खड़ा कर दूंगा आराम से, ये भाई टिकटिका रहेगा गाइस। इसे बोलते जुगाड़ू काम। किसी बंदे का अगर जंगला ऐसे पानी की पौछार आती है भाई, वो भी कर ले। और फ्री फंड में 300-400 रुपया 5,000 रुपये लगेंगे जंगला लाने के, लोहे वो प्लास्टिक या कांच का लाएगा, ख़राब हो जाएगा फिर। मैं चलो फिटिंग कर देते भाई साहब। अब नसैनी भी ऐसी एरिया में वो लिखो, वो काला काला क्या बोलते हैं उसे, वो कीड़ा सा भाई साहब खा ही जाओ। तो मैं इनकी बच के बाद आज तो कहानी ख़राब है। मैं इनके यार बाल बाल बच गए, इन्नी लेने के देने पड़ जाते गाइस। और भाई अभी हमारी ये देखो प्लस्तर भी नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्या करेंगे भाई। इतनी कितनी मेहनत कर रहे फिर भी घर में प्लस्तर नहीं हो पा रहा, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। पता नहीं किस दिन प्लस्तर निपटेगा, जब जाकर शांति आएगी। मैं भाई साहब मैंने क्या, अब लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, प्लस्तर भी धीरे धीरे हो जाएगा। कहते हैं काम करते रहो फल की चिंता मत करो, तो इसलिए हम कर्म करे जा रहे, फल की चिंता नहीं कर रहे। अब देखते हैं भाई साहब कब तक प्लस्तर होता है इसका। गाइस 3 दिन हो चुके भाई, जिम नहीं गए क्योंकि दस्त लग रहे थे। अब मेरे शरीर में कमजोरी वजह है, वेट उठाएंगे कहीं लेने देने पड़ जा, मैंने घर ही ठीक है। और आज चौथा दिन है भाई, अब मैंने घर ही थोड़ी जिम कर लिया, क्योंकि लाला तबियत ख़राब हो गई थी भाई, इसलिए जिम भी नहीं आ पाए। रात के बेचारा परेशान तो 10 लाख उल्टे हो गए थे, तो घर पे जिम कर लेते हैं। गाइस ये देखो हमारी सिल्वी भाई एक्सरसाइज कर रही है, और जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना तो ये ऊपर मेरे बैठ जाती है, पर ये मेरी प्रैक्टिस पूरी कर रही है। ये मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है हमेशा।
गाइस देखा सिल्वी कितनी शैतान है। गाइस हमारे सिल्वी बहुत ही ज़्यादा शैतान है भाई साहब। जब भी मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी बहुत तो ये आगे पीछे बैठ जाती है। मैं चलो सही है, जब मैं नॉर्मल रख रहा हूँ मेरा वर्क थोड़ा हार्ड हो जाता है। मैं थोड़ा और शरीर में सही से काम करेगा, सिंगल करूँगा तो जोर नहीं पड़ता। और सिल्वी बैठ के जहाँ लगनी 20 टमा लग जाएंगे 10, इससे काम चला लेंगे। मैंने भैया पर मैंने थोड़ी दिन भाई। गाइस देखा हमारे सिल्वी कम वजन ना, और हमारा गोलू मोलू देखो आज शांत है भाई बेचारा, हमारा परेशान थोड़ा मोड़ा। अब मानेगी नहीं ये चूया सी।